नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस कटिंग पर। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। बेसिकली आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, छात्रवृत्ति की आखिरी तारीख फिर से बढ़ेगी और पोर्टल फिर से खुलेगा। इस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ आप नीचे देख पा रहे होंगे, नए साल पर आया छात्रवृत्ति का पैसा। किसका छात्रवृत्ति का पैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट के साथ, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। चलिए दोनों चीज़ों पे बातें करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि जो पोर्टल है क्या वो दोबारा से खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस पर सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि ये तीसरी बार या चौथी बार शायद मेरे हिसाब से ये पोर्टल जो है कि दोबारा खोला गया था और डेट बढ़ी थी। ऐसे में सवाल आता है, काफ़ी ऐसे छात्र हैं मेरे पास, ऐसे सवाल आप लाइव में भी आप लोगों ने देखे होंगे, कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि जो पोर्टल है वो दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ की है कि अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके मास्टर्स या फिर और कोर्सेज के जो रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुए हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, मतलब कि उनके जो छात्र हैं वो अभी भी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में उनको एक और मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन पोर्टल जो है खुलने के चांसेस बहुत ही कम है। रीजन में उसका आपको बताता हूँ। जो पिछली बार था कि काफ़ी मात्रा में छात्र ऐसे थे जिन्होंने मतलब मांग की थी, आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था, आपने ट्विटर पर ट्रेंड कराया था। पर अभी अगर आप देखोगे ना, तो आप ट्विटर के भी अगर आप ट्रेंडिंग सेक्शन में चले जाओगे या फिर अगर आप हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप सर्च करोगे तो आपको ऐसा कोई भी डिमांड नहीं दिखाई देगी कि आप डेट बढ़ाओ या कुछ ऐसा पोर्टल खोलने से रिलेटेड। और दूसरी बात कि किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ अखबार में भी आप नहीं देखोगे डेट बढ़ाने को लेकर कोई भी मांग। जबकि पिछली बार आपको पता होगा कि काफ़ी अखबारों ने भी आप लोगों के लिए छापा था, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने पत्र लिखे थे समाज कल्याण को, तब जाके डेट बढ़ी थी। और इस बार ये सारा जो आंकड़ा है वो बिल्कुल अब तक जीरो है, मतलब एक भी सिंगल डिमांड नहीं है। ऐसे में इसकी जो पोर्टल खुलने की जो दोबारा है वो बहुत ही कम चांस है। अगर आप लोग चाहते हो कि पोर्टल खुले तो आप लोगों को दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको सभी लोग को जो खुलवाना चाहते हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है पोर्टल दोबारा खोलने से रिलेटेड, वो समाज कल्याण में देना है। दूसरा क्या करना है, आपको ट्विटर पे कैंपेन चलाना है, जो पिछली बार भी मैंने आप लोगों का साथ दिया था। आप लोग अगर कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ट्वीट और वो चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा, पर आप लोग भी को करना पड़ेगा वही चीज़ें। ट्विटर पे हैशटैग चलाइए यूपी स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंड या फिर यूपी स्कॉलरशिप ऐसा करके, तो आपकी कुछ डिमांड जो है कि मुद्दा बढ़ेगा, तो मे भी शायद आपका पोर्टल दोबारा खुलने को मिल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चलिए समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किसका पैसा आया। बेसिकली मुझे जो है कि एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे मुझे आज मैसेज आया सुबह कि उनका 7,500 के करीब में कल रात में पैसा आया है। ये किसका आया, क्या आया, आपको चैट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए। देखिए चैट स्क्रीनशॉट, उन्होंने देखिए लिखा कि मेरी आई है कल रात में, तो मैंने उनसे फोटो मांगा। फिर उन्होंने एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली है, उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि सर ये स्कॉलरशिप पिछले सेशन का आया है, इस बार का स्टेटस अभी तक उनका DWO से पेंडिंग है। मतलब इनका 2021-22 का पैसा आया है, न कि 2022-23 का। बड़ा ही रोचक बात है कि ये पिछले सेशन का पैसा अब तक भेज रही है हमारी गवर्नमेंट। देखिए उन्होंने मुझे स्टेटस भेजा, आप लोग भी देख सकते हो कि उनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है इस बार का स्टेटस। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पैसा इन्होंने ये 7,500 का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो उन्होंने मुझे भेजा है, ये इस सेशन का नहीं है, जबकि ये पिछले सेशन का है 2021 और 22 का। अब ऐसे आप सोच सकते हो कि कितना स्लो है जो प्रोसेस कि पिछले साल का पैसा अभी तक आ रहा है। आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि आपका पैसा, मतलब इस वजह से आप लोगों का अभी स्लो में पैसा आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। देखिए अब ये हालत है कि पिछले साल का पैसा अभी ये आया है इनका। वैसे मैंने मतलब मुझे बड़ा हैरानी हुई कि पिछले सेशन का इनका पैसा आया हुआ है। वैसे इस सेशन के पैसे भी आना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी लोगों के पेंडिंग मतलब वो प्रोसेसिंग में चले गए हैं। PFMS पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों के नहीं भी हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों के अभी नहीं आई है। काफ़ी लोगों की मतलब 10% ऐसे होंगे जिनकी स्कॉलरशिप आई है और कुछ 5% ऐसे होंगे जिनका प्रोसेसिंग होगा PFMS पर। ज़्यादातर 85% लोगों का पेंडिंग है या वेरीफाइड हो रखा है। सारी चीज़ें हैं, 10 जनवरी तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि छात्रवृत्ति आना तो वैसे स्टार्ट हो गई है, किसी की कभी भी आ रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कोई डेट मतलब अभी 10 जनवरी तक आती रहेगी पैसा, उसका 10 जनवरी के बाद एक बार मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब बल्क में पैसा भेजा जाएगा। वो दिन अभी 10 जनवरी के बाद ही आएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि जो छात्रवृत्ति का प्रोसेस है वो थोड़ा सा तो स्लो है, क्योंकि पिछले साल का पैसा लोगों को इस बार तक अभी तक मिल रहा है। देखिए आपको कब पैसा मिलता है। आपके और भी अगर कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, आपस में भी मेरे से पूछ सकते हो। चैट ग्रुप भी बनी हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपके अगर कोई सवाल हो, कोई स्क्रीनशॉट या कोई चीज़ें आप भेजना चाहते हो मेरे तक, तो आपको इंस्टाग्राम आपको लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरी जो आईडी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इट्स SK8, आप इस पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आपके सवालों के जवाब के लिए।
सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, और नया साल आप सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।